हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में लेक्चर नंबर 13 शुरू कर रहे हैं और इस 13 लेक्चर में हम लोग वर्नियर कैलिपर को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसके ठीक पहले हुए लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर को बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट उसका समझा। वर्नियर कैलिपर को यूज़ कैसे करते हैं, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, एरर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 में करी है। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसका जो भी तरीका है वो सब हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तुमको मैंने पहले कहा था उस क्लास में भी कि हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हमको वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना सीखना है। फॉरगेट अबाउट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस में क्या दिया होगा, बस ये फोकस रखना था कि हमको वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने आना चाहिए। अगर मैं कोई थमा दिया वर्नियर कैलिपर तो उसको यूज़ कैसे करेंगे, ये चीज़ पे ध्यान रखना है। तो कैसे यूज़ करना है, क्या उसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग इसके ठीक प्रीवियस सेक्शन में कर चुके हैं। आज बच्चों हम लोग करेंगे क्या, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उसका आइडिया हमको लग जाए, उनको सॉल्व करने का अप्रोच तरीका हमें पता लग जाए। और अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अगर चीज़ों को घुमा करके पूछता है, नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो वहाँ पर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ये सारी बातें इस क्लास में एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। बट इसके पहले कि हम लोग आज के क्लास शुरू करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें, तुम सबसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर नहीं देखा है लेक्चर नंबर 12 वर्नियर कैलिपर का पूरा कॉन्सेप्ट, तो फिर यहाँ पर इस लेक्चर में दिक्कतें आ सकती हैं। तो बेहतर होगा कि इसको पहले हम लोग रोक करके, अगर नहीं देखा है तो 12th लेक्चर से देख लिया जाए, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार अगर समझ जाए, सीख जाए, तो फिर क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर देख लिया तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ। हम लोग पहले लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोलूँगा भी, जिन बच्चों को क्वेश्चन लिखना होगा वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है, साथ साथ क्वेश्चन को लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन कर बच्चा कि एक वर्नियर कैलिपर हम लोगों ने लिया, एक वर्नियर कैलिपर हम लोग को दिया गया है जिसके एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू 1 MSD लिखूँ, मतलब उस वाला की जो मेन स्केल है उसके एक डिवीज़न की वैल्यू, ठीक है। 1 MSD जो हमें दिया है वर्नियर स्केल का, वो दिया है 1 मिलीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि उसके वर्नियर स्केल में, जो उसका वर्नियर स्केल है, 2 स्केल जैसा कि हम जानते हैं 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में कह रहा है बच्चों टोटल 20 डिवीज़न है। हमें तुमने उनसे कहा भी था इस बात को, ऐसा हमें एकदम से दिमाग में बैठाना नहीं है कि वर्नियर स्केल में 10 डिवीज़न ही होंगे, क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकते हैं। तो कह रहा है कि जो वर्नियर स्केल है उसमें 20 डिवीज़न है और ये जो 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न है, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीज़न, वो मेन स्केल डिवीज़न के 16 वैल्यू के बराबर है। मतलब जो वर्नियर स्केल के 20 डिवीज़न है वो मेन स्केल के 16 डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करते हैं, 16 डिवीज़न के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो पूछा है तुमसे व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से बोल दूं मैं, एक वर्नियर कैलिपर हमें दिया हुआ है जिसके मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू है 1 मिलीमीटर और जो वर्नियर स्केल है उसमें 20 खाने हैं, 20 डिवीज़न है। हम लोग 10 पढ़े थे, हमें 20 दिया हुआ है। और यही नहीं, ये भी कह रहा है कि जो उसके 20 डिवीज़न है, वर्नियर स्केल के 20 डिवीज़न है, वो मेन स्केल के 16 डिवीज़न से कोइंसाइड करते हैं या उनकी वैल्यू 16 डिवीज़न के इक्वल है। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होगी, मेन स्केल के जो एक डिवीज़न की वैल्यू होती है वही मेन स्केल का लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, या 1 MSD इसको हम बोलते हैं।
हम लोग लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? जो मेन फॉर्मूला लिस्ट काउंट का पढ़े हैं वो है मेन स्केल के 1 डिवीज़न की वैल्यू और माइनस वर्नियर स्केल के 1 डिवीज़न की वैल्यू। ये तो फॉर्मूला होता है। तो मेन स्केल के 1 डिवीज़न की तो वैल्यू हमको पता है 1 mm। अगर वर्नियर स्केल के 1 डिवीज़न की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा कम हो जाएगा। तो ये 20 डिवीज़न की वैल्यू 16 हमको दिया हुआ है और 1 MSD 1 mm के इक्वल है। बात को समझो। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न की जो लेंथ होगी वो 16 mm के बराबर होगी, क्योंकि एक मेन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर है, तो 16 मेन स्केल डिवीज़न 16 mm के बराबर होगा। तो देयरफॉर एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू क्या होगी? 16/20 mm कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज़ 0.8 mm। तो 0.8 mm एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू है, जबकि मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू क्या है? 1 mm। तो पुट कर दो। तो लिस्ट काउंट विल बी 1 मिलीमीटर माइनस 0.8 मिलीमीटर विच विल बिकम 0.2 मिलीमीटर इज़ योर आंसर। सिंपल। ठीक है। तो जो वर्नियर कैलिपर हमको दिया गया था उसका लिस्ट काउंट जो है वो कितना बचा? 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बेसिक समझो, पहले बेसिक समझो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ज़ीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं। बेसिक्स अगर क्लियर होगा तो फिर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, एकदम बेसिक था, आसान था, लिस्ट काउंट निकालने का था। जल्दी कर लो, कॉपी कर लो, अच्छे समझ लो। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, जल्दी। चलते बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर हमें दिया हुआ है। देयर इज़ अ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को लिखना है, कॉपी पेन ले करके जहाँ पर लगे वहाँ पर वीडियो को पॉज करके उन बातों को फट से नोट करना है। एक वर्नियर कैलिपर हमें दिया हुआ है और कह रहा है कि उसके एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू इज़ इक्वल टू ए। अब ए के फॉर्म में दिया है, कुछ होगी ए की वैल्यू 1 MSD, मतलब एक मेन स्केल, जो एक मेन स्केल था ना ऊपर वाला, उसके एक डिवीज़न की वैल्यू है बेटा ए। ठीक है। और कह रहा है कि वर्नियर स्केल के जो n+1 डिवीज़न है, n+1 VSD। n+1 VSD का मतलब क्या हुआ? वर्नियर स्केल का n+1 डिवीज़न मेन स्केल के n डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करता है। ठीक है, जैसे इसका 10 डिवीज़न उसके 9 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसका 20 डिवीज़न उसके 19 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। n की वैल्यू जो हो उसके हिसाब से बात बनेगी। तो वर्नियर स्केल के n+1 डिवीज़न की वैल्यू मेन स्केल के n डिवीज़न की वैल्यू के बराबर है। क्लियर है। और मेन स्केल का जो एक डिवीज़न है वो a के बराबर है। तो मेन स्केल का एक डिवीज़न अगर a के बराबर है तो मेन स्केल का n डिवीज़न किसके बराबर होगा? n इंटू a। तो हम कह सकते हैं n+1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? n इंटू a के बराबर होगी। बात को समझ रहे हो यार? एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू अगर a है तो n डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी? n इंटू a। और जो मेन स्केल का n डिवीज़न है वो वर्नियर के n+1 के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, NA/n+1 कर दिया, डिवाइड कर दिया, मिल गया। और लीस्ट काउंट हमसे पूछा गया, व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हुए हैं पढ़े कि मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू है कि नहीं। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीज़न के एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू कितनी है बच्चा? a। और एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू क्या निकाला मैंने? NA/n+1। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो कितना हो जाएगा? NA+a - NA
डिवाइडेड बाई n+1, तो n से n कैंसिल, तो लेस काउंट की वैल्यू क्या आ गई a/n+1। वैसे एक फॉर्मूला भी है जो हम लोग पढ़ भी चुके थे पहले, क्या पढ़े थे, तो लिस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला हमको यहाँ से मिल गया, अगर पता हो तो इसके पहले मैंने बताया था क्लास में, मगर जिनको भूल गया ऑफिस बता दूँ। लिस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला होता है, एक्चुअली ये फॉर्मूला ही है, क्या फॉर्मूला है, लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला होता है, एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू 1 MSD एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है a, और वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं n+1। तो लीस्ट काउंट के ये दो फॉर्मूले होते हैं, जनरली इन दो को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। या तो ये लगाओ 1 MSD - 1 VSD, या मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू डिवाइडेड बाई वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीज़न। ये दोनों ही लिस्ट काउंट के फॉर्मूले हैं, दोनों से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला था, क्वेश्चन था, जो भी तुमको सही लगे कर लो, बस दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि दोनों चीज़ें सेम होती है, ठीक है। चलो तो टू इट सेकंड क्वेश्चन, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कर लो। अब चलते बच्चों कुछ क्वेश्चंस मेजरमेंट से करते हैं कि मेजरमेंट से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। इसमें देखो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन लिखा रहेगा, बातों को समझ करके तुमको उसका मेजरमेंट निकालना होगा, और कुछ फिगर बेस्ड होते हैं। फिगर में बाकायदा दिया रहेगा कि मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, कौन सा डिवीज़न किससे कॉन्साइड कर रहा है, ये सब तुमको फिगर में दिया रहता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पर बिना फिगर के सिर्फ स्टेटमेंट लिख करके आएगा कि कौन सा डिवीज़न कहाँ पर है, कैसे है, और कुछ फिगर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। दोनों क्वेश्चन को करते हैं, पहले एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, कॉपी पेन निकाल के बैठना है, क्वेश्चन को लिखना भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और वर्नियर कैलिपर के एक मेन स्केल डिवीज़न की जो वैल्यू है वो है 1 मिलीमीटर, जो कि नॉर्मली एक वर्नियर कैलिपर में होता है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका जो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न है वो 9 मेन स्केल डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करता है। 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न मेन स्केल के 9 डिवीज़न के बराबर है। इन दो चीज़ों से हमको लिस्ट काउंट मिल जाता है। पहली बात को समझना, किससे क्या मिलेगा। इन दो चीज़ों से लिस्ट काउंट क्या पड़ा है, लिस्ट काउंट पड़ा है कि 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 10 VSD 9 MSD के बराबर है। तो कह सकते हो कि 10 वर्नियर अच्छा ठीक है, चलो बाद में निकालेंगे, पहले पूरा बात समझते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। तो एक वर्नियर कैलिपर दिया है जिसके एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, और उसके वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न मेन स्केल के 9 डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करते हैं। और कह रहा है कि हम लोग इससे एक गिवन स्फेयर का डायमीटर मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है। स्फेयर का डायमीटर हमें मेज़र करना है। फिगर नहीं दिया इसमें, सिर्फ स्टेटमेंट बोल कर क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। फिगर वाला भी आएगा। अब इससे हम लोग एक स्फेयर का डायमीटर नापना चाहते हैं, और नापा भी, और कैसे नापेंगे पता है ना। उस स्फीयर को दोनों जॉ के बीच क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से फिक्स कर देंगे, और फिर दोनों स्केल को चेक करेंगे। तो कह रहा है इसमें कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 15th एंड 16th डिवीज़न के बीच में है। मेन स्केल का 0, सॉरी वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के कुछ ऐसे, इसका मतलब ये हुआ, ये तुम्हारा 14th 15th एंड 16th, ये मेन स्केल का डिवीज़न है। 14th 15th एंड 16th, ठीक है। ये मेन स्केल के डिवीज़न है, और जो वर्नियर स्केल का डिवीज़न है
वर्नियर स्केल का 0 है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है 15th और 16 के बीच में, कुछ ऐसे ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये बात समझा। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 15th और 16 डिवीज़न के बीच में है। तो 15th और 16 डिवीज़न के बीच में होने का मतलब ये तुमको क्या बताया था कि वर्नियर स्केल के 0 के पहले का जो डिवीज़न होता है वो मेन स्केल की रीडिंग होती है। तो अब जैसे 0 है, अब ये इसकी जो टोटल लेंथ है, जो टोटल डायमीटर, अच्छा 0 इसके बीच आने का मतलब क्या हुआ, क्या बताया था कि डायमीटर का जो स्फीयर का डायमीटर है वो 15 मिलीमीटर प्लस कुछ वैल्यू फ्रैक्शन की जो होगी वो उसके बराबर होगा। मतलब जो डायमीटर है स्फीयर का वो 15 मिलीमीटर और 16 मिलीमीटर के बीच में कोई वैल्यू है। तो 15 मिलीमीटर तो हम लोग मेन स्केल से तुरंत नाप सकते हैं कि मेन स्केल से 15 मिलीमीटर है, लेकिन 15 के बाद जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये वैल्यू, इसी वैल्यू को हमको इस वर्नियर स्केल से नापना होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 15 और 16 के बीच में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले का लेक्चर बहुत अच्छे से देख करके आओगे तभी बात समझ में आएगी। तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 15th और 16 के बीच में है, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग 15 मिलीमीटर है। मेन स्केल की रीडिंग है, स्फीयर का डायमीटर नहीं है। स्फीयर का डायमीटर तो 15 से कुछ ज़्यादा है, 16 से कम, 15 से ज़्यादा। कुछ जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमको फाइंड करना है। तो ठीक है, समझ गए ना कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 15th या 16 डिवीज़न के बीच में है। ठीक है, और कह रहा है कि वर्नियर स्केल का जो 6th डिवीज़न है, ठीक है, वो मेन स्केल के किसी डिवीज़न से कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, वर्नियर स्केल का 6th डिवीज़न मेन स्केल से कोइंसाइड करते हैं किसी डिवीज़न। तो ये वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी, बताया था कि वर्नियर स्केल का कोई डिवीज़न जो कोइंसाइड करता है वही वर्नियर स्केल का तुम्हारा रीडिंग होता है। और कह रहा है कि एज्यूम कर लो कि एज्यूमिंग नो ज़ीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर, मान लो कि वर्नियर कैलिपर में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है, देन व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का डायमीटर क्या है। अब इसी चीज़ को पूरे एक स्टेटमेंट में लिख करके तुमको आएगा या फिर फिगर तुमको बना के दे देगा। जो तुमको बोला है 15 और 16 के बीच में है, इसका फिगर तुमको बना के देगा। तुमको खोजना पड़ेगा 15-16 के बीच में है कि नहीं है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन में एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन क्या है, एक वर्नियर कैलिपर है जिसके एक मेन स्केल डिवीज़न के वैल्यू है बच्चा 1 मिलीमीटर और 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। और कह रहा है कि इससे हमको स्फीयर का डायमीटर नापना है। और हमने नापने पे क्या देखा कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 15th और 16 डिवीज़न के बीच में आ रहा है, कुछ इस तरीके से। ये 0 वर्नियर स्केल का मेन स्केल के 15वें 16वें खाने के बीच में आ रहा है। और वर्नियर स्केल का जो छठा डिवीज़न है 0 है, 1 होगा, 2 होगा, आगे होगा, कुछ ना कुछ होगा। जो छठा डिवीज़न है वो मेन स्केल के कहीं कोइंसाइड करता है। तो कह रहा है कि एज्यूमिंग नो ज़ीरो एरर, मान लो कि इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है, तो स्फीयर का डायमीटर बताओ। एकदम बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग लीस्ट काउंट फाइंड कर। लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होती है, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, तो 1 MSD तो मुझको पता है 1 mm है। 1 VSD क्या होगा या 10 VSD की वैल्यू 9 MSD है। 9 MSD मतलब क्या हो गया, 9 मिलीमीटर हो गया। 1 MSD 1 है, 9 मतलब 9 मीटर। तो 10 VSD 9 मिलीमीटर है, तो 1 MSD कितना हो गया, तो 1 मिलीमीटर हो गया। और माइनस 1 VSD, 10 VSD की वैल्यू 9 मिलीमीटर है, तो 1 VSD क्या होगा, 9/10 कर दोगे, तो 9/10 की तो कितना हो गया 0.9 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.1 मिलीमीटर।
यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमको फाइंड करना है डायमीटर। तो डायमीटर के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? अगर ज़ीरो एरर नहीं है तो फॉर्मूला क्या था? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? यही वर्नियर स्केल के ज़ीरो के इधर का जो नियरेस्ट डिवीज़न है, सबसे सटा हुआ डिवीज़न के पहले वाला, आगे वाला नहीं, वही मेन स्केल की रीडिंग है। ठीक है। और प्लस क्या बताया था? वर्नियर कोइंसिडेंस कहाँ कोइंसाइड करता है? मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है बच्चा? 15 मिलीमीटर है। मेन स्केल रीडिंग 15 मिलीमीटर है, मगर स्फीयर का डायमीटर जो है 15 से यहाँ तक है, ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू भी है। वही फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? वर्नियर स्केल की रीडिंग। और कैसे निकालते हो? वर्नियर कोइंसिडेंस इनटू लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि वर्नियर का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता है। तो 6 हमको दिया हुआ है, तो कितना हो गया? +6 इंटू 0.1 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 15.6 मिलीमीटर इज़ द आंसर। या अगर सेंटीमीटर में कहोगे तो 1.56 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। ये तुम्हारा उस डायमीटर, उस स्फीयर का, गिवन स्फीयर का डायमीटर है। ठीक है। तो यही है, सेंटीमीटर में डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लोग इसके प्रिसिशन को ले सकते हैं, जबकि मीटर स्केल में क्या था? सेंटीमीटर में केवल डेसिमल के 1 डिजिट तक ही जा सकते थे। तो ये कमाल है तुम्हारे वर्नियर कैलिपर का, जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और वो सेंटीमीटर में डेसिमल के 2 प्लेस तक प्रिसाइसली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1.56 सेंटीमीटर। तो इसमें बहुत ध्यान से बातों को समझना क्या है कि वर्नियर कैलिपर के जब भी क्वेश्चंस आए, स्पेशली जहाँ पर फिगर ना बनाओ, तो बहुत ध्यान से जो स्टेटमेंट लिखे हैं इसको पढ़ना होगा, समझना होगा हर एक स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मगर वो चीज़ तभी क्लियर होगी जब मेज़रमेंट लेने का तरीका अच्छे से पता हो। तो वो इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से बता दिया है। ठीक है। 3rd क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन और करेंगे अभी। 4th क्वेश्चन जल्दी कर लो उसको पहले। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन फिगर बेस भी आते हैं, कुछ तो ऐसे हो जैसे पूरा स्टेटमेंट लिखा होगा ताकि तुम उस बातों को समझ सको, कहाँ पर क्या चीज़ कॉन्साइड कर रहा है, किसका क्या मतलब होता है। कुछ क्वेश्चंस फिगर बेस आएंगे ताकि तुमको ये भी चेक कर सके कि फिगर के हिसाब से तुमको रीड करने आता है कि नहीं, स्केल कहाँ पे कौन कॉन्साइड करता है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे रीडिंग चेक करते हैं। तो फिगर बेस क्वेश्चन में तुमको मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लिखेंगे और फिगर भी इसका ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक स्पेशल वर्नियर कैलिपर है। क्यों स्पेशल? देखना, कह रहा है कि इसके एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, जनरली ये तो होता ही है, लेकिन इसके जो वर्नियर स्केल हैं उसमें 20 डिवीज़न है, 10 नहीं 20 डिवीज़न है। और ये कह रहा है कि वर्नियर स्केल के 20 डिवीज़न की जो लेंथ है वो मेन स्केल के 19 डिवीज़न के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है। तो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसमें जो वर्नियर स्केल है उसमें टोटल 20 डिवीज़न है, और 20 डिवीज़न की जो वैल्यू है वो मेन स्केल के 19 डिवीज़न के बराबर है। ठीक है। मेन स्केल के 19 डिवीज़न की बराबर मतलब 19 मिलीमीटर उसकी लेंथ हो गई। वर्नियर स्केल के 20 डिवीज़न की लेंथ है 19 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है। हमें पता है कि ऐसा ये चीज़ देख करके हमको लीस्ट काउंट मिल जाता है। अब कह रहा है कि फिगर को ध्यान से देखो, एंड एज्यूमिंग नो ज़ीरो एरर, ये मान लो कि इस वर्नियर कैलिपर में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। ठीक है। देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर,
इस स्फीयर का, सिलेंडर का जो भी है वो डायमीटर क्या होगा। ये फिगर है और बच्चों सिर्फ ये क्वेश्चन है। अब सिर्फ कह रहा है कि एज्यूमिंग नो जीरो एंड अकॉर्डिंग टू फिगर, कुछ लिखा नहीं है कौन सा स्केल कैसे कोइंसाइड करता है, कौन सा डिवीज़न कहाँ पर लाई करता है, सब कुछ खुद देख करके बताओ। जबकि इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, वो सब कुछ लिख करके आया था। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमें तो लीस्ट काउंट निकालना होगा। 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न 19 मिलीमीटर है, तो यहाँ से अगर मैं एक वर्नियर स्केल डिवीज़न निकालूं तो कितना हो जाएगा, 19/20, दैट इज़ कितना हो जाएगा, 0.95 मिलीमीटर। ठीक है, सब मिलीमीटर में। तो देयरफॉर लीस्ट काउंट क्या पड़ा, 1 MSD -1 VSD हमेशा की तरह। तो मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू 0.595 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट जो हमको वर्नियर कैलिपर दिया गया है वो आ गया 0.05 मिलीमीटर। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट तो चलो हमारे पास आ गया। लीस्ट काउंट की हमको आगे जरूरत पड़ेगी मेज़रमेंट लेने के समय, तो लीस्ट काउंट इज देयर। अब कह रहा है कि फिगर को देख करके इस स्फीयर का, सिलेंडर का जो भी है डायमीटर फाइंड करके बताओ। तो देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, वर्नियर स्केल का जीरो देखते हैं कहाँ पे है। तो ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ठीक है। दिस इज जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, यहीं से स्केल शुरू हो रहा है हमारा। तो ये बहुत ध्यान से देखना, अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, फ़ोटो खींच करके जूम करके देख लेना, ठीक है, दिख जाएगा अच्छे से। तो अब यहाँ पर पे जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो वो कहाँ पे लाई करता है देखते हैं, किस दो डिवीज़न के बीच में है। यहाँ तक तो 10 डिवीज़न है, ये बच्चा 11 है और ये 12 है, सबको दिखाई दे रहा है। तो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो 11 और 12 के बीच में है। तो जो डायमीटर इसका हुआ वो क्या हुआ, 11 मिलीमीटर प्लस कुछ फ्रैक्शन, यही ना मतलब होता है। 11 से कुछ ज़्यादा है, 12 से कुछ कम है। तो 11 मिलीमीटर तक तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब जो फ्रैक्शन बचा है उसको वर्नियर स्केल की रीडिंग से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि वर्नियर स्केल के जो 20 डिवीज़न हैं उस 20 डिवीज़न में से कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के साथ कहीं पर कोइंसाइड करता है, बहुत ध्यान से। तो जब ध्यान से इसको मैं देखा तो ये पाया कि ये है फर्स्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो 12वां डिवीज़न तुम देख रहे हो वर्नियर स्केल का 12वां डिवीज़न, ठीक है, वो मेन स्केल के किसी एक डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करता है। ये 12वां डिवीज़न वर्नियर स्केल का है, ये 12वां ऊपर किससे कोइंसाइड करता है उससे मतलब नहीं है, बस किसी से कोइंसाइड करे, ठीक है। बात समझिए। तो वर्नियर स्केल का दो चीज़ चेक करते हैं। पहला चीज़ क्या करते हैं, वर्नियर स्केल का ज़ीरो कहाँ पे है, तो वो तो 11-12 के बीच में था। और मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता है, तो वो 12वां है। वो ध्यान से देखना, दिखाई पड़ जाएगा। तो अब मुझको जो डायमीटर फाइंड करना है, या रीडिंग या डायमीटर जो कहो, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का कोइंसिडेंस, कहाँ पर कोइंसाइड करते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, ये 11 और 12 के बीच में है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई, 11 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना निकाला, 0.05 इनटू वर्नियर स्केल कोइंसाइड कहाँ करता है, उसका कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड करता है। तो वर्नियर स्केल नीचे वाला है बेटा, इसका जो 12वां डिवीज़न है, देखो यहाँ 10 है, 11 12वां, वो एकदम परफेक्ट कोइंसाइड करता दिखाई दे रहा है। तो इनटू क्या हो गया, 12। तो कितना हो गई, 11 मिलीमीटर
प्लस ये किया तो 0.6 ये मिलीमीटर में आएगा, मिलीमीटर। तो सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई, 11.6 मिलीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। या फिर सेंटीमीटर में कहोगे तो क्या करोगे, इट इज़ रीडिंग इज़ 1.16 सेंटीमीटर, दिस इज़ द एक्चुअल रीडिंग। सेंटीमीटर में डेसिमल के 2 डिजिट तक जा कर के हमने इसको मेज़र कर लिया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन भी तो एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे मेज़रमेंट लेते हैं, जो दिया है उससे लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, वर्नियर स्केल का ज़ीरो कैसे अच्छे से चेक करना है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है वो कैसे चेक करना है। और क्वेश्चन में कहा था कि एज्यूमिंग नो ज़ीरो एरर, तो ज़ीरो एरर नहीं था, तो सिंपल हमारा रीडिंग हमारा आ गया 11.6 मिलीमीटर, ठीक है। चलो, तो 4th क्वेश्चन हो गया, चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ, इस अच्छे से कॉपी कर लो पहले। चलते क्वेश्चन 5th की तरफ। क्वेश्चन 5th भी एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन लिया है मैंने, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ तुमको सीखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 फिगर दिए हुए हैं, एक फिगर तुमको जो दिया हुआ है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों जॉस को टच कराया है। तो दोनों जॉस को टच करा करके ये फिगर जो बताया गया है वो तुमको ये दिखाने के लिए है कि इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है, वॉटेवर चेक करके तुम जानोगे। और फिर दूसरा फिगर है मेज़रमेंट का। तो 2 फिगर देने का मतलब ये है कि पहला फिगर में तुमको ये बताना चाह रहा है कि इसमें ज़ीरो एरर है, चेक करो और उसके हिसाब से आंसर बताओ। और दूसरे फिगर में एक मेज़रमेंट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका थिकनेस मुझको मेज़र करना है। तो पूरा क्वेश्चन क्या है, फिगर तो ठीक है, पूरा क्वेश्चन क्या वो भी देख लो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसके एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू इज़ 1 मिलीमीटर। ये पहली बात समझ लो, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न मेन स्केल के 9 डिवीज़न के बराबर है। ये भी कह रहा है कि 9 मेन स्केल डिवीज़न के साथ मैच करता है वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न। इन दोनों स्टेटमेंट से मुझको पता है क्या मिलने वाला है, मुझको इससे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट का हमारा काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि in the given figure, the first figure shows there is no object between the 2 jaws, ठीक है। and in second figure there is an object whose thickness is to be measured। पहले फिगर में दोनों जॉ को टच कराया गया and there is no object, and second फिगर में ऑब्जेक्ट है जिसकी थिकनेस हमको मेजर करनी है। तो कह रहा है कि फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, इन दोनों फिगर को देख करके इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट थिकनेस बताओ। एरर वगैरह है तो कुछ उसके हिसाब से बातचीत करके। और क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं हुआ है, बस ये चीज़ तुमको दिया हुआ है लिख करके, और बाकी 2 फिगर दिए हैं, इसको देख लो, यहाँ से लेस काउंट निकालो और फिगर्स को देख करके आंसर बताओ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग 1 VSD की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, तो 1 VSD इज़ 0.9 मिलीमीटर, क्योंकि 10 VSD 9 MSD के इक्वल है और 1 MSD 1 मिलीमीटर है, तो ये तो हो गया तुम्हारा 9 मिलीमीटर और ये तुम्हारा हो गया 0.9 mm। तो देयरफॉर लीस्ट काउंट इज़, जैसा कि हमेशा करते हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD, दैट इज़ 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, हमें क्या मिल गया 0.1 मिलीमीटर। ये मिल गया लेस काउंट, ठीक है। बहुत ध्यान से बात को सुनो। कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि दोनों जॉस को आपस में टच कराए, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो समझ जाना कि तुमको ज़ीरो एरर समझाना चाह रहा है कि ज़ीरो एरर है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ज़ीरो एरर कैसे चेक करते हैं। दोनों जॉस को टच करो और फिर देखो कि दोनों स्केल के ज़ीरो कॉन्साइड करते हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा होगा वैल्यू, ये 0, ये 10, ये 20 एंड सो ऑन। हमने देखा कि बेटा जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, ये दिस इज़ ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल,
ध्यान से फिगर में देख लो, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये कब करना है, दोनों जॉ को टच करा के बढ़िया एकदम अच्छे से। तो देखा कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के जो कोइंसाइड नहीं कर, मतलब जीरो एरर है। और कैसा है, तो जीरो जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है मेन स्केल के राइट साइड में है, ध्यान से देख लो। तो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड में होगा तो वहाँ पर पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है। तो जरा जीरो एरर कैलकुलेट हम लोग कर लें कि अगर मुझको ज़ीरो एरर यहाँ से निकालना हुआ, क्योंकि बिना एरर के मेजरमेंट तो नहीं आ सकता, पहले एरर फाइंड करो। कैसे फाइंड करते हैं एरर, पहले चेक कर लेंगे कि जीरो कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। तो दोनों स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है और वर्नियर का राइट साइड में है मेन स्केल के जीरो के, तो पॉजिटिव जीरो एरर। फिर चेक करते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के कहीं भी कोइंसाइड कर रहा है। तो ये ज़ीरो हो गया, ये वन, ये भी कोइंसाइड नहीं, ये भी टू नहीं, थ्री नहीं। फोर्थ डिवीज़न को अगर ध्यान से देखो तो वर्नियर स्केल का जो फोर्थ डिवीज़न है बच्चा, वो मेन स्केल के किसी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करता दिखाई दे रहा है। कौन सा उससे मतलब नहीं है, बस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, तो वो तुम्हारा हो गया 4। तो कैसे निकालते हैं एरर, लिस्ट काउंट इनटू जो भी डिवीज़न कोइंसाइड किया है वर्नियर स्केल का वो कितना है बच्चा 4। तो लिस्ट काउंट कितना है तुम्हारा 0.1 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 0.4 mm। अच्छा, ये पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव जीरो एरर कभी वर्नियर कैलिपर में है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो भी मेजरमेंट लोगे थोड़ा सा एक्सेस आएगा वो वैल्यू, ठीक है। तो ये इतना ही वैल्यू एक्सेस आएगी 0.4 mm। तो रियल वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस मेजरमेंट में से 0.4 क्या होगा माइनस करना होगा। तो बताया भी था कि अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होता है, ठीक है। पहले हम लोग इसका मेजरमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी जो रीडिंग है, रीडिंग जो है वो मेन स्केल की रीडिंग और प्लस वर्नियर कोइंसिडेंस। तो मेन स्केल की रीडिंग चेक करने के लिए क्या करते हैं कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये देखो वर्नियर स्केल का जीरो है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। तो वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे है वो देख लिया जाए। तो ये 10, 11, 12, 13, 14, तो बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के 13th और 14th के बीच में है, यानी कि इसकी थिकनेस जो है वो 13 मिलीमीटर से थोड़ी सी कुछ ज़्यादा है, 14 से कम है। तो 13 मिलीमीटर प्लस फ्रैक्शन। तो रीडिंग कैसे निकालोगे, मेन स्केल की रीडिंग 13 मिलीमीटर प्लस, अब देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न कहीं पे कोइंसाइड करता है। तो 1 नहीं कर रहा है, 2 भी नहीं कर रहा है, 3 भी नहीं कर रहा है, 4 भी नहीं कर रहा है, 5 भी नहीं कर रहा है, 6 भी। 7th डिवीज़न को अगर ध्यान से देखो बच्चा, तो वर्नियर स्केल का 7th डिवीज़न मेन स्केल के किसी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ऊपर कौन सा उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कौन सा बस वो मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया 13 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर कोइंसिडेंस जो कि 7 पे है। तो कितना हो गया ये तुम्हारा 13 मिलीमीटर प्लस 0.1 मिलीमीटर इंटू 7, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 13.7 मिलीमीटर। लेकिन हमको पता है कि इतना उसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, तो जो एग्जैक्ट रीडिंग होगी, एग्जैक्ट रीडिंग विल बी 13.7 मिलीमीटर और माइनस जो हमारा आया है पॉजिटिव ज़ीरो एरर 0.4 mm। तो रीडिंग कितनी हो गई 13.3 मिलीमीटर और 1.33 सेंटीमीटर इज़ योर आंसर, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो समझ गए, सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हमें फिगर में ऐसा कुछ दिया है जहाँ पर पे ऑब्जेक्ट नहीं है, बस जॉस को टच करा है तो समझना क्या है वहाँ जीरो एरर है। जीरो एरर कैसे चेक करेंगे समझा दिए मैंने। वर्नियर का ज़ीरो के
में स्केल के राइट में है तो पॉजिटिव 0 होता है, लेफ्ट में है तो नेगेटिव 0 होता है। पॉजिटिव 0 एरर जब आता है तो करेक्शन में माइनस करना होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो भी रीडिंग आएगी वो थोड़ा सा एक्सेस आएगी, यही एक्सेस वैल्यू को हमको अंत में रीडिंग लेकर के माइनस करना होता है। अगर ये नेगेटिव 0 एरर होता तो हम लोग करेक्शन में क्या करते, पॉजिटिव करते। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में भी। तो ये क्वेश्चन 5th है जो कि डायग्राम बेस्ड है। अच्छे से देख लो, क्वेश्चन में तुमको डायग्राम दिया हुआ था, बस थोड़ी सी बात दिया हुआ था कि इसका लीस्ट काउंट तुम निकाल सको और बाकी तुम फिगर को देख करके मेजरमेंट ले सको। ठीक है, तो 5th इज डन। एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी कर लो इसको। पहले डरना बिल्कुल भी नहीं है इतने बड़े क्वेश्चन को देख करके। खुद मुझे जितना वक्त लगा इसको लिखने में, उससे जल्दी देखना है सॉल्व होगा। ठीक है, समझाने में जो वक्त लगेगा वो अलग बात है, मगर बिल्कुल घबराना नहीं है। कह रहा है कि इन अ वर्नियर कैलिपर, अब कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे फिगर बेस भी देखा मैंने, अब कुछ क्वेश्चन में फिगर बिल्कुल नहीं आता, बस बड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख देगा। अब तुमको पूरे बातों को समझ करके इमेजिन करना होगा, अच्छा ये हो रहा होगा। तो इसलिए वर्नियर कैलिपर का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो लिखा है वो क्या है, तो और फिगर में जो दिया है वो क्या है, दोनों चीज़ अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी आ सकते हैं। कह रहा है कि इन अ वर्नियर कैलिपर 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है, तो पहले लीस्ट काउंट का जुगाड़ कर लिया जाए तो 1 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ से इसका सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एंड 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज मैचिंग विथ 9 मेन स्केल डिवीज़न। वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न की जो लेंथ है वो मेन स्केल के 9 डिवीज़न के इक्वल है, यानी कि 9 मिलीमीटर के इक्वल है। अच्छी बात है। तो यहाँ से 1 VSD हमें क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाई 10 कर दिया तो कितना हो गया, 0.9 mm। तो देयरफॉर लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1 MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। इतना तो फट से निकाल सकते हैं, तो हम लोग का रट गया होगा कैसे निकालते हैं। ये तो लीस्ट काउंट की बात कह रहा था। आगे चलते हैं। व्हेन द टू जॉज ऑफ वर्नियर स्केल है, दिस इज वर्नियर कैलिपर होगा, नॉट ए स्केल। व्हेन टू जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर टच ईच अदर, दोनों जॉज जब टच करते हैं, जो दोनों जॉज को टच कब कराते हैं, जब चेक करना होता है कि जीरो एरर है कि नहीं। ठीक है, व्हेन द टू जॉज टच ईच अदर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, सेंटेंस ध्यान से पढ़ना, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल का मतलब इसका मतलब दोनों के जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, कॉन्साइड नहीं कर रहे हो, और वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है। इसका मतलब कि देयर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर इन द कैलिपर, जिसको हमको फाइंड करना होगा। एंड इट्स 5th डिवीज़न, 5वां डिवीज़न कॉन्साइड्स विथ 9th मेन स्केल डिवीज़न, और 5वां डिवीज़न मेन स्केल के साथ 9th का कोई काम नहीं है, बस कहीं ना कहीं कॉन्साइड करेगा, 9th से कॉन्साइड कर रहा है वो। वर्नियर स्केल का कौन सा कॉन्साइड करता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो तो बस तुमको दे दिया कन्फ्यूज करने के लिए। तो जो ज़ीरो एरर हम निकालेंगे वो कितना होगा, ज़ीरो एरर विल बी लीस्ट काउंट इनटू 5वां डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 इंटू 5 किया तो कितना आ गया, 0.5 मिलीमीटर। ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, हमें मेज़रमेंट में इसको माइनस करना होगा। ठीक है, नाउ यहाँ तक तो हमारा बात पूरा हो गया। अब आगे कह रहा है, अब मेज़रमेंट देखो, अब यहाँ तक तो खाली उसकी बात हो रही है कि कैलिपर कैसा है कैसा नहीं है। अब मेज़रमेंट की बात हो रही है। When a cylinder is placed between the two jaws, जब एक सिलेंडर को हम लोग दोनों जॉस के बीच रखते हैं, मतलब अब मेजरमेंट लेने जा रहे हैं। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज स्लाइटली बिहाइंड 3.2। बिहाइंड 3.2 का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये अगर तुम्हारा
मेन स्केल है और ये 32 मिलीमीटर है और ये तुम्हारा 31 मिलीमीटर है, ठीक है, या 3.2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसे। तो बेटा जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो 3.2 के थोड़ा सा पीछे है, ये है मेन स्केल का, ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल का ज़ीरो। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या हुई? 3.2 नहीं, जीरो के जो इधर होता है वो मेन स्केल के। अब कुछ बच्चे इस चीज़ को ध्यान से देखते नहीं, बिहाइंड 3.2 बस देखा 3.2 या 3.2 हो गया मेन स्केल का रीडिंग, वहीं पर काम खराब हो जाएगा। वर्नियर स्केल का ज़ीरो 3.2 सेंटीमीटर के जस्ट बिहाइंड है, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग क्या है? 3.1। जीरो के जो पहले होता है वो मेन स्केल की रीडिंग होती है, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग 3.1 है और फोर्थ डिवीज़न, अब जो हमको एक्चुअल लेंथ है, जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो 3.1 से कुछ ज़्यादा है। अभी फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वही कह रहा है फोर्थ डिवीज़न कॉन्साइड्स विथ मेन स्केल डिवीज़न, चौथा डिवीज़न कॉन्साइड करता है। तो अगर मैं रीडिंग इसकी फाइंड करूं, तो मैं इसकी रीडिंग अगर फाइंड करने जाऊं तो क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग 3.1 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm में है, चलो mm में ही निकालते हैं, बाद में हम लोग चेक कर लेंगे। 31 मिलीमीटर प्लस 0.1 मिलीमीटर इंटू चौथा डिवीज़न कॉन्साइड किया है, तो कितना आ गया रीडिंग? 31.4 मिलीमीटर। 31.4 मिलीमीटर इज़ द रीडिंग। नाउ ये तो रीडिंग है, अब इसमें हमको जीरो करेक्शन भी करना होगा। पॉजिटिव जीरो का मतलब क्या होता है कि इतनी लेंथ हम ज़्यादा मेज़र कर रहे हैं, तो देयरफॉर एग्जैक्ट मेज़रमेंट, और पॉजिटिव एरर जहाँ होता है उसके लिए करेक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो एग्जैक्ट मेज़रमेंट क्या होगा? 31.4 mm एंड माइनस 0.5 mm, इसको माइनस किया तो 30.9 मिलीमीटर या 3.09 सेंटीमीटर इज़ द एक्चुअल रीडिंग विथ एरर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और हर चीज़ जो दिया हुआ है, हर एक चीज़ जो दी हुई है, हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि वो चीज़ कह क्या रहा है और उसका यूज़ क्या है, क्यों वो चीज़ दी हुई है, आखिर उसका यूज़ क्या होगा मेज़रमेंट को फाइंड करने में, ठीक है। और वो तभी अच्छे से पता होगा जब तुम वर्नियर कैलिपर को बहुत अच्छे से पढ़े हो, बहुत अच्छे से उसको समझे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले इसके ठीक पहले का 12वां लेक्चर बहुत मन से प्यार से देख लो, फिर इसको करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो जल्दी कॉपी कर लो, आगे चलते हैं फिर। ओके फाइन। तो बच्चों आज हम लोग क्लास यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो आज के क्लास का मेन जो पर्पस था वो था कि जो वर्नियर कैलिपर हम लोग पढ़े हैं उसके एग्जाम्पल्स करके उसको और अच्छे समझ लिया जाए। ऐसे ही क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे एग्ज़ाम में जिनको समझ करके तुमको सॉल्व करना होगा, या स्टेटमेंट पूरा होगा या डायग्राम बेस्ड होगा, जो भी होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी हो कर लेंगे। तो दोनों चीज़ को अच्छे से देख लो और खूब प्रैक्टिस करो, और इससे फिर कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। और फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि स्क्रू गेज होगा। तो स्क्रू गेज को भी समझेंगे, पूरा अच्छे से उसकी बात को देखेंगे और फिर उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम उस पूरे फर्स्ट चैप्टर को फिनिश ऑफ करेंगे, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहीं भी कुछ समझने का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना। हम लोग न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में वैसे ही लेकर के आएंगे जहाँ पर उस डाउट को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।